राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, एक अच्छा ड्राइवर कैसे बना जाए इस तरीके आपको हम गाड़ी सिखाएंगे कि आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे। जैसे कि गाड़ी अभी हमारी स्टार्टिंग में हम खड़ी करें, आपको बताते हैं कि अच्छे ड्राइवर क्या पहचान होती है, किस तरह गाड़ी चलाई जाती है। तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अपनी सीट बेल्ट वगैरह बांध लेंगे, हैंड ब्रेक उतार लेंगे, सीटें वगैरह प्रॉपर सेट कर लेंगे, दोनों के साइड मिरर सेट कर लेंगे और फ्रंट का या बीच का जो शीशा होता है इसको अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। और हर ड्राइवर अपने हिसाब से सीट एडजस्टमेंट करता है, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट करता है, ये सारी चीजें आप कर लोगे क्योंकि बहुत सारी वीडियो में पहले से ही ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें बता रखी हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम फर्स्ट गियर डालेंगे और फर्स्ट गियर से ही हम हमेशा गाड़ी उठाएंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब फर्स्ट गियर डालने से पहले हम सबसे पहले पूरी तरीके से अपना क्लच दबाएंगे, कभी भी हाफ क्लच का यूज नहीं करेंगे। इस तरह की कुछ पूरा क्लच का हम यूज करेंगे। और एक बात आपको बता दें भाई, इस चीज से हमें याद आया कि जो भी ड्राइवर भाई गाड़ी सीख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो भाई जूते का उपयोग करें, जूता पहन के ही गाड़ी चलाएं, कोशिश ये करें। और फीते वगैरह आपके बंधे हुए होना चाहिए। अगर फीते वगैरह आपके खुले हुए हैं तो आपका जो है प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट तक हो सकता है, कई बार हमने ये चीज देखी है। अब उस चीज से आते हैं पीछे। अब फर्स्ट गियर लगाएंगे भाई, फर्स्ट गियर लगाने के बाद धीरे धीरे से जो है हम स्टेटर पैडल को हम छोड़ेंगे और हल्का हल्का सा स्टेटर लेंगे। अगर स्टेटर नहीं भी लेंगे, आपको क्लच पे अच्छी तरीके से कंट्रोलिंग आती है तो आप आराम से गाड़ी उठा लेंगे। ये देखिए, जितना धीमे से हम क्लच छोड़ सकते हैं उतना धीरे 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 करके जो है पूरी तरीके से हम क्लच छोड़ देंगे। पहले गियर का सिर्फ मतलब इतना होता है कि आपकी गाड़ी रन करने लगी है, ढनक गई है, अब आप दूसरा गियर लगाने के लिए तैयार हो। कुल मिला के 0 से लाके 15 की स्पीड तक हम पहले गियर में गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी की जजमेंट की बात करें, ये हमारा फ्रंट है, कुछ इस तरह का हम एंगल बना लेंगे। अगर इस एंगल से हमारी गाड़ी निकल गई जहां से हम बैठे हुए हैं, तो फिर हमारी गाड़ी सफलतापूर्वक गाड़ी जो है क्रॉस कर जाएगी किसी भी जगह से। इस तरीके से हम कुछ एंगल लगा लेंगे। या फिर आप देख सकते हैं कि फ्रंट आगे का जो व्हील है हमारा, टायर है हमारा, उसको हम यहाँ से दर्शाएंगे। ये मानिए ये पिलर जो है ये हमारा एकदम फ्रंट वाले राइट हैंड पे टायर पे है हमारा, और लेफ्ट हैंड की टायर की बात करें भाई तो यहाँ से हमारा टायर जा रहा है। लेकिन यहाँ से हम ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो जब भी जजमेंट करेंगे इस सामने से करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड गियर लगाने की बारी आती है भाई। सेकंड गियर लगाने के लिए आपकी स्पीड कुछ भी हो, मतलब कुछ मिला के ढनक रही हो गाड़ी, 0 से लगा के 15 की स्पीड में जब हो जाएगी तो हम दूसरा गियर आराम से लगाएंगे। उसके गियर लगाने से पहले आपको क्लच पूरी तरीके से दबाना है। क्लच को पुश करने के बाद लेफ्ट हैंड को हम इस गियर लीवर को दबाएंगे। एक बार ये न्यूट्रल हो गया, दोबारा में जो है दूसरा गियर लग गया। अब क्या है, धीरे धीरे क्लच को हम छोड़ेंगे, आराम से क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। छोड़ देने के बाद फिर आराम से ये जजमेंट हम करेंगे। जब भी हम गाड़ी चलाएंगे भाई तो याद रखेंगे दोनों के साइड मिरर में हम थोड़ी थोड़ी देर में जो है नजर मारते रहेंगे। एक जो है अच्छी खासी जो है नजर हमें दूर मारनी, जितनी दूर हमारी नजर जा सकती है। उससे क्या है, आगे क्या हो रहा है हमको पहले से पता चल जाएगा। अब उस नजर को हटा के अपने फ्रंट वाले यहीं पे ले आते हैं 100-200 मीटर की दूरी तक। ठीक है, तो यहाँ पे नजर बनाए रखेंगे, लेकिन कुछ कुछ देर के बाद बिल्कुल एकदम सीधी नजर मारेंगे जहां तक कि हमारी निगाह जा रही। इससे पता चल जाएगा यार कि 500 मीटर तक तो हमारी दूरी आराम से हम देख ही सकते हैं। इतनी तो कैपेसिटी हमारी है ही आंखों की भाई, हर ड्राइवर की होती है। 500 मीटर तक पूरी नजर मारने के बाद फिर हम अपना कंट्रोल करेंगे, यहीं पे फोकस करेंगे अपने गाड़ी के सामने। ठीक है, इस तरह के कुछ दूसरा गियर लगाने के बाद हम चलते रहेंगे भाई। अब तीसरा गियर लगाने की बारी आ जाएगी। क्लच दबाएंगे, क्लच दबाने के बाद आगे को पुश करेंगे, बीच में एकदम छोड़ देंगे और इस तरह का जो है कुछ तीसरा गियर हमारा लग जाएगा। अब तीसरा गियर लगाने की बारी ये है, मतलब आपकी स्पीड लगभग 20 से ऊपर होना चाहिए। अगर 20 से नीचे आपकी गाड़ी है तो मौसम तोड़ेगी और गाड़ी हल्के हल्के झटका ऐसा महसूस करेगी। वो जब आप बिगिनर से आप एक जब अच्छे ड्राइवर की तरफ बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये अभ्यास से ही लगातार निरंतर जब आप प्रयास करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। वो आपको पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी गियर मांग रही है, क्योंकि जो गाड़ी है ना हमारी समय समय पे मांगती रहती है भाई कि कौन से गियर में हमको अब चलाना चाहिए। इंजन की आवाज से समझ में आ जाता है, या गियर लीवर भी कभी कभी कांपने लगता है जब हम लोग स्पीड कम होती है और गियर हम लोग ज्यादा लगा के रखते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है लोग गाड़ी चलाना स्टार्ट करेंगे। गियर के हिसाब से जो है स्पीड और गियर दोनों चीजें हम लोग सेम, अगर हमारा जो है स्पीड कम हो रही है तो गियर को क्या है हम कम कर लेंगे। अगर स्पीड हम दबा रहे हैं, स्पीड हमारी ज्यादा हो रही है, स्पीड मीटर पे हर थोड़ी देर बाद के बाद हमें नजर मारना है कि भाई हमारा जो है आरपीएम कितना है
और हमारा स्पीड मीटर कितना चल रहा है, उसी हिसाब से हमको गियर लगाना। क्योंकि आप जब बिगनर हैं, नए हैं, तो गाड़ी के साउंड से आप कम ही समझ पाएंगे। सबसे आसान तरीका यही है कि डिस्प्ले मीटर आपको सामने दिया गया, और इस तरह से भाई हमेशा जो है लॉन्ग नजर दूरी मारने के लिए इसीलिए बोल रहे थे भाई लंबी नजर मारते हुए चल। अब देखो ये जानवर बैठा हमको 500 मीटर दूर से ही दिख गया था। अब इधर से क्या है, कहीं भी राइट या लेफ्ट काटने से पहले क्या है, हमें राइट और लेफ्ट दोनों शीशे में देखना है। और राइट में जो है बाइक आ रही है तो हम राइट को नहीं काटेंगे, लेफ्ट की साइड में जगह इतनी है कि हमारी गाड़ी निकल जाएगी आराम से। तो इस तरह से कुछ जो है हम गाड़ी निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या था, जल्दबाजी करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप लंबी नजर मार के चल रहे हैं, दूर तक आपकी दूरदृष्टि सही है, आंखों की रोशनी सही है और आप दूर तक देख सकते हैं, तो इस तरह से जो भी रोड पे बाधाएं होंगी वो आपको पहले से ही दिख जाएंगी और अब गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। कहने का मतलब हमारा ये है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गियर हम कभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस एक गियर ऐसा होता है जो चलती हुई गाड़ी में हमको नहीं लगाना है, वो होता है बैक गियर। हमेशा याद रखिएगा, बैक गियर कभी भी चलती हुई गाड़ी में नहीं लगाना है, नहीं तो लगाएंगे पहली बात तो आसानी से लगेगा नहीं, क्योंकि वो गियर में कटकट की आवाज आने लगेगी। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो बैक गियर लग भी सकता है और गियर बक्सा हमारा जा सकता है, मतलब गाड़ी में अच्छा खासा नुकसान आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, चलती हुई जब भी गाड़ी हमारी आगे को रन कर रही हो तो बैक गियर का यूज हमें नहीं करना है। बैक गियर तभी लगाना है जब गाड़ी हमारी खड़ी हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा कि फर्स्ट गियर और बैक गियर तभी लगाना है जब गाड़ी हमारी खड़ी हो। अगर गाड़ी हमारी ढनक रही है तो पहली गियर की जरूरत ही नहीं है, दूसरे गियर में हम गाड़ी चला सकते हैं, या स्पीड के हिसाब से तीसरा, चौथा, पांचवा जिस हिसाब से हमारी स्पीड होगी उसी हिसाब से हम गियर को शिफ्ट करेंगे। ये बात याद रखिए। अच्छे ड्राइवर की यही पहचान है भाई कि आप स्टीयरिंग के सामने अंदर बैठे हुए हैं और अंदर से आपको बारी बारी से एक तो लंबी निगाह मारनी है, ठीक है, कि रोड पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। दूसरी निगाह हमको राइट हैंड वाले लेफ्ट शीशे में मारनी है, लेफ्ट हैंड वाले शीशे में मारनी है और कुछ कुछ देर के बाद में 20 वाले शीशे में भी मारनी है। इससे हमारे इंटीरियर का व्यू और पीछे हमारे कौन चल रहा है वो सारा कुछ हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं भाई जो बेसिक सी चीजें हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन जो हमारे बिगनर भाई होते हैं या नए ड्राइवर भाई होते हैं ये कुछ चीजें ध्यान नहीं दे पाते। अब जैसे कि हमें यहाँ से यूटर्न मारना है तो हमें पहले से ही माइंड को मेकअप करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। पहले से ही क्या है, राइट हैंड को हमें इंडिकेटर दे देना है। अब इंडिकेटर देने के बाद स्पीड अपनी कम कर लेंगे और राइट हैंड वाले शीशे पे देखेंगे ऐसा तो नहीं कोई पीछे से आ रहा हो ज्यादा तेज स्पीड से। भाई इंडिकेटर देने का मतलब ये नहीं है भाई कि इंडिकेटर देने के बाद आप तुरंत मुड़ गए। भाई पीछे वाले को भी देखना है कि पीछे वाला बंदा कितनी स्पीड में आ रहा है। हम कंटिन्यू पीछे वाले शीशे पर नजर रखेंगे और आगे भी अपने देखते रहेंगे कोई हमारे आगे तो नहीं आ रहा। इस तरह इंडिकेटर देते हुए आराम से हम राइट साइड को स्टीयरिंग काटते जाएंगे और जब हम पूरी तरीके सीधे हो जाएंगे तो इंडिकेटर अपने आप सही हो जाएगा और स्टीयरिंग भी हमारी अपनी जगह पे आ जाएगी। मुड़ने के बाद हमें क्या है, अगर जो हमें देखना है कि हमारे लेफ्ट साइड से ट्रैफिक निकल रहा है तो राइट साइड में आराम से धीरे धीरे चलते जाना है। जब भी हमें समय मिलेगा कोई ट्रैफिक नहीं होगा और हमें लगेगा तो लेफ्ट में भी ले लेंगे, नहीं तो ऐसे ही आराम से चलते रहेंगे। कहने का मतलब ये है आपको जब भी लाइन चेंज करनी है तब भी इंडिकेटर देना है, या यूटर्न वगैरह मारना है, मुड़ना है, इंडिकेटर बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखिएगा इंडिकेटर को कभी नहीं भूलना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में ड्राइवरी लाइन में सारथी भाई कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा याद रखिएगा अगर कुछ भी भूले भाई, जैसे शरीर के हमारे सारे अंग बहुत जरूरी हैं, ठीक है। एक ड्राइवर का क्या है, सारी चीजें चलती है, आंखें अपना प्रॉपर काम करती हैं, दिमाग अपना काम करता है, कान जो होता है पीछे से कौन हॉर्न दे रहा कौन नहीं दे रहा, हमारी गाड़ी की नॉइज कैसी आ रही, ये सारी चीजें फंक्शन हमारे काम करते हैं। हाथ अपने काम करते हैं, पैर अपने काम करते हैं। तो ये सारी चीजें वैसे ही गाड़ी की हैं भाई, सारी चीजें जरूरी है, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे वो वाइपर हो, चाहे वो साइड मिरर हो, चाहे वो बीच का शीशा हो, या फिर गियर लीवर हो, हैंड ब्रेक हो, कोई भी XYZ जो भी चीजें हमें भगवान ने दी हमारे शरीर में या फिर कंपनी वालों ने कंपनी में बनाई है, लगभग जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो भी स्विचेस लगे हुए हैं, 80 से 90% हमारे यूज में रहते ही रहते हैं। लेकिन 10% ऐसी चीजें होती हैं जो कभी कभी ही काम आती हैं, कभी कभी तो सालों वो चीजें काम ही नहीं आती हैं। तो अभी आप बिगिनर हो, अभी आप नए हो, तो बस
उन चीजों को फोकस नहीं करना है, बस अभी सिर्फ इस चीज को फोकस करना है कि हमारे यूज में क्या क्या चीजें हैं और हमें सहूलियत होगी उन चीजों का अगर हम सही समय से उपयोग करते हैं तो। एक अच्छे ड्राइवर बनने का यही तरीका है भाई। तो वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।